बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राज की बातों में खुशामदीद। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हमेशा एक फ़नी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज जो मैं वीडियो अपलोड करने लगा हूँ ये एक इस्लामिक वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे औरत के गुस्ल करने के बारे में कि एक औरत को अपना जिस्म पाक करने के लिए किस तरह गुस्ल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है तो इसलिए मैंने सोचा कि आज किसी इस्लामिक टॉपिक पर बात की जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब जाने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल राज की बातों को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। औरत के गुस्ल का तरीका। सवाल: औरत के हैज़ के बाद गुस्ल का क्या तरीका है? जवाब: गुस्ल खा किसी भी नापाकी से तहारत का हो, इसका मसनून तरीका एक ही है। वो ये है कि पहले हाथ धोए और इस्तिंजा करे, फिर बदन पर किसी जगह निजासत लगी हो उसे धो डाले, फिर वज़ू करे, फिर सारे बदन पर 3 मरतबा इस तरतीब से पानी बहाए कि पहले सर पर, फिर दाएं कंधे पर और फिर बाएं कंधे पर, और फिर जिस्म पर पानी बहाते हुए पूरे जिस्म को हाथ से मले। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज हैं। नंबर 1 कुली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। बदन का अगर एक बाल भी खुश्क रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा और इंसान बदस्तूर नापाक रहेगा। नाक और कान के सुराखों में भी पानी पहुंचाना फ़र्ज है। अंगूठी छल्ला अगर तंग हो तो उसको हलाकर उसके नीचे पानी पहुंचाना भी लाजिम है, वरना गुस्ल न होगा। बाज़ ख़वातीन नाखून पॉलिश वगैरह जैसी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं जो बदन तक पानी पहुंचने नहीं देती। गुस्ल में इन चीज़ों को उतार कर पानी पहुंचाना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बेख्याली में नाखूनों के अंदर आटा लगा रह जाता है, इसको निकालना भी ज़रूरी है। अलगर्ज़ पूरे जिस्म पर पानी बहाना और जो चीज़ पानी के बदन तक पहुँचने में रुकावट है उनको हटाना ज़रूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा। औरतों के सर के बाल अगर गुंधे हुए हों तो बालों को खोलकर उनको तर करना ज़रूरी नहीं, बल्कि बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना काफ़ी है। लेकिन अगर बाल गुंधे हुए न हों, आजकल अमूमन यही होता है, तो सारे बालों को अच्छी तरह तर करना भी ज़रूरी है।